करूंगा यहाँ पर आपको दिखाया गया पोलर जो पूरा सोलर सिस्टम है, इनका जो मॉडल था वो था ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड स्पेस। नाज़रीन, मैं हुक्म मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं सीआरएफ न्यूज़। इस वक्त मैं इंटरनेशनल स्कूल मंजाकोट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे आज साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पर बच्चों ने बड़े ही खूबसूरत मॉडल्स बनाए। सबसे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा यहाँ पर आपको दिखाया गया पोलर जो पूरा सोलर सिस्टम है, इनका जो मॉडल था वो था ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड स्पेस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्थ है किस तरीके से रोटेट कर रही है। उसके बाद इनमें सन है, मरकरी है, मार्स है, मतलब पूरे प्लैनेट्स जो है वो यहाँ पर इन्होंने बनाए, इन्होंने डिजाइन किए हैं। तो ये जो मॉडल बनाए हैं, जिनकी मतलब जिन टीचर की बदौलत इन्होंने ये मॉडल बनाया वो थे जिया सर, जो कि इंटरनेशनल स्कूल के एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज हैं। तो इनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से इस मॉडल को बनाया, इन्होंने मेहनत की। सर, कितने दिन की मेहनत थी आपकी? थैंक यू आसिफ सर। ये लगभग 8 से 10 डेज हमें लग गए हैं। 8 से 10 दिन आपको लगे हैं? हाँ, 8 से 10 दिन लगे और इसमें लगभग हम 4 लोग शामिल थे जिनने ये मिलके बनाया है। ठीक, तो हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कि आखिर क्या वजह थी, आखिर आपने ये मॉडल क्यों बनाया। सबसे पहले ये ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड स्पेस है, तो आप हमें ये बताओ कि कैसे हुआ अर्थ का आविष्कार या फिर स्पेस का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना नाज़ा और मैं क्लास 9 से हूँ। हमने आज जो है साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम इंटरनेशनल स्कूल में रखा था, जिसमें हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड स्पेस के बारे में बताना था। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले जो यूनिवर्स की शुरुआत थी वो बिग बैंग से हुई। बिग बैंग एक ऐसी चीज यहाँ थी। पे कैसे बिग बैंग, मुझे प्रैक्टिकल करके बताओ, यहाँ पे बिग बैंग कहाँ पर है आपका? बिग बैंग है हमारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर। बिग बैंग जैसे ही मतलब 4.6 बिलियन पहले एक धमाका हुआ था स्पेस में, जिसमें से हमें मैटर, पार्टिकुलर लेट मैटर, एनर्जी और साउंड निकले थे। इन्हीं से जो फ्यूजन हुआ था एलिमेंट्स का, उससे हमें गॉड पार्टिकल्स मिले थे। गॉड पार्टिकल्स हिग्स एंड बोसॉन ने दिए थे, जिसके बाद उनका फ्यूजन होकर आगे क्वार्क बने। क्वार्क के बाद आगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने, जिसे हम पॉजिट्रॉन। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आगे एटम्स बने और उसके बाद प्राइमोर्डियल मॉलिक्यूल्स। उन्हीं प्राइमोर्डियल मॉलिक्यूल्स को हम एक्रीशन के तौर पर देखते हैं कि कैसे डस्ट और गैस जो है वो आपस में एक्रीट हो रहे हैं और उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। उससे आगे सन बना और सैटेलाइट नेबुला। सैटेलाइट नेबुला जब गैस और डस्ट जो है वो आपस में मिक्सचर होती है, तो उसमें से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं थ्रू ग्रेविटी। इसी ग्रेविटी के जरिए वो अपने आप की तरफ खींचते हैं, तो उससे जो एक डस्ट का जो है वो क्लड बनता है। उसी क्लड में जब हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे क्या बनता है, एक प्रोटोस्टार बनता है। जब वो प्रोटोस्टार में हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे नेबुला बनता है। नेबुला की फ्यूजन से आगे ये स्टार बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टार एवरेस्ट स्टार है। उसके बाद जो एवरेस्ट स्टार की फ्यूजन से रेड जेंट है। रेड जेंट की जब शेल छोड़ते हैं, तो उसे हम प्लैनेटरी नेबुला बोलते हैं। जब प्लैनेटरी नेबुला जब मिक्सचर हुआ, तो उससे व्हाइट ड्वार्फ बना। व्हाइट ड्वार्फ के आगे जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो भी एक्रीशन में ही आता है, उससे मैसिव स्टार बने। मैसिव स्टार के आगे रेड सुपर जेंट और उसके बाद सुपरनोवा। सुपरनोवा एक धमाका था, लेकिन वो बिग बैंग से थोड़ा इर्द गिर्द में हुआ था, जिससे हमें 2 चीजें मिली थी, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार।